एक साल मुकम्मल हो गया भारत ने कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम करके अपने वफाक के ज़ेर तहत अपने अंदर जम कर लिया और वहाँ पे एक ना ख़त्म होने वाला जिसे कहना चाहिए लॉकडाउन कर दिया, कश्मीर को एक बड़ी जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया। इसके लिए हुकूमत ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के अलावा एक और बहुत बड़े इकदाम का ऐलान किया है और उन्होंने कहा जी हम नक्शे के अंदर ये जो अधूरा हमने छोड़ा हुआ है अब हम इसको कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कल से दिखाया करेंगे। हम फिजिकली उसको शामिल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम नक्शे के ऊपर तो शामिल कर सकते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम बात करेंगे। शाह साहब, आज हुकूमत ने बड़ा इनकलाबी कदम किया जी, उन्होंने कहा है कि आइंदा हर नक्शे के अंदर जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बताया जाएगा। मतलब अब देखिए तंज अपनी तरफ, लेकिन इसके क्या ज्योग्राफिकली आपके पास चूंकि बड़ी रिसर्च होती है हर मौजू के ऊपर, इसके ज्योग्राफिकली क्या असरात होंगे और क्या नताइज होंगे? हम अपनी तमाम जो निसाब की किताबें हैं उनके अंदर भी ये तब्दीलियां करेंगे सर? साहब, कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया, बहुत अच्छा किया, अगरचे बहुत देर से किया, लेकिन देखिए ये सिंबॉलिक चीजें हैं। आप दुनिया भर की रिसर्च कर लें, दुनिया भर में जहां जहां लोगों ने आज़ादी हासिल की उन लोगों ने 99% अपनी मेहनत के साथ, अपनी कुर्बानियों के साथ आज़ादी हासिल की। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत मेहनत की, लेकिन गद्दार भी इन्हीं में पैदा हुए। जब मौका था पाकिस्तान में शामिल होने का तो अंदर से भी आपको पता है इख्तलाफात बहुत ज्यादा थे। दूसरा, नक्शे में शामिल करने से अगर कश्मीर हासिल होता हो तो और क्या चाहिए। दूसरी बात, नगमात बना लें जज्बात को हरारत देने के लिए। यार अगर नगमों से कुछ होता हो तो इस वक्त दुनिया के जितने बड़े बड़े पॉप सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, जो भी हैं, वो इस वक्त दुनिया भर पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये सिंबॉलिक चीजें हैं। प्रैक्टिकली हमने क्या किया, हमने इंटरनेशनल लॉबिंग के बहुत सारे मौके जाया किए। हम कश्मीर के लिए भी बार्गेन कर सकते थे, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरी बात यह कि ये जो इशू है कश्मीर का, ये हमारी सियासी क़यादतों से ज्यादा अफवाज पाकिस्तान ने जिंदा रखा हुआ है। अब 1 मिनट की खामोशी से मुझे बताएं किस तरह कश्मीर हासिल होगा, किसको दिखाना चाह रहे हैं आप, किसको नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है। दुनिया आपसे ज्यादा बाखबर है, लेकिन मसला क्या है कि इंडिया आपसे 7-8 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उनकी इंपोर्ट्स देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, फिर वो मुसलमान नहीं तो दुनिया सारी मुसलमानों के भी खिलाफ है। सो दुनिया सारी उधर जा रही है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उन्होंने उनका नाम दुनिया भर में रोशन किया हुआ है। यस, उनकी आबादी बहुत ज्यादा होगी, नेशनलिज्म उनमें नजर आता है, लेकिन इस तरह कश्मीर हासिल नहीं होगा कि 1 मिनट खामोशी इख्तियार कर लें, इसको नक्शे में शामिल कर लें, एक इसका गाना बना लें। ये चीजें बड़ी पुरानी हो चुकी हैं। ये पुराने जमाने की बातें कि शायरी इफेक्ट करती थी, नगमात इफेक्ट करते थे, पता नहीं कितने पुरानी बातें हैं। इस तरह कश्मीर आपके पास फिजिकली तो नहीं आ सकता। करना क्या है कि जो भारत हमारे अंदर दरअंदाजी करता है, इसका जवाब मौसर अंदाज में देना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल की फिर खिलाफ वर्जी हुई और हमने जवाब दिया। यार मतलब हमें ये भी बताया जाए क्या जवाब दिया। हमारे तो सिविलियन मार रहे हैं, और अगर हमारे सिविलियन मार रहे हैं तो हमने वहां क्या किया। यहाँ आपके सामने पिछले 20-25 साल से दहशत गर्दी है। कुलभूषण यादव कई पकड़े गए, कईयों ने अभी पकड़ा जाना है, कई छुपे रहेंगे। हमने उसका क्या बदला लिया? मैं नहीं समझता कि वी आर गिविंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू इंडिया। प्लीज डू नॉट कॉल मी अ हॉक, आई एम अ डव, आई वांट पीस। लेकिन मेरी बात को गलत मत समझा जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू कौम की मेंटालिटी ये है कि आप इनको जब भी सिंबॉलिक चीजें दिखाएंगे ये कहेंगे हमसे डर गए। आप जब भी इन्हें वार्निंग दें वो कहेंगे हमें सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें और करनी पड़ेंगी। यूनाइटेड नेशंस में तकरीरें करने से भी कुछ नहीं होगा। अब कुलभूषण यादव का क्या मसला है? ये इंडिया में पकड़ा जाता कोई गद्दारी के इस तरह दहशतगर्दी में, अब तक इसे फांसी हुए 2 साल हो जाने। अब किस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मान रहे हैं? अब देखिए इंडिया ने उसके बहुत सारे फैसले नहीं माने। अब किस यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं
जिसने बेतहाशा रेजोल्यूशन दी कश्मीर पे, और आज तक इंडिया ने एक नहीं मानी। कहां तनहा रह जाएंगे आप? बिल्कुल तनहा नहीं रह जाएंगे। चीजों को सख्ती से निपटना सीखें। ये दहशतगर्दी हुई है, हजारों लोग मारे गए हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। सो मेरी गुजारिश ये है कि प्रैक्टिकल इकदाम लिए जाएं। इस तरह बातों से और सिंबलिज्म से कुछ हासिल नहीं होगा। रजी साहब, बिल्कुल ठीक, आखिरी बात बिल्कुल आपके साथ करता चलूं, ठीक। अगर तकरीरों से कुछ हासिल होता तो अताउल्लाह शाह बुखारी कायदे आजम के सामने बड़े फ्लैम्बॉयंट मुकर्रर थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे। जमात इस्लामी वाले बहुत आला मुकर्रर थे और हैं, तो वो पाकिस्तान के बनने के मुखालिफ थे। तकरीरों से नहीं, पाकिस्तान कायदे आजम के किरदार से हासिल हुआ। तकरीरें करने वाले पीछे रह गए। तो अगर कभी कश्मीर हासिल हुआ तो लीडरान के किरदार से हासिल होगा। सही। ठीक। जी शाह जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी मैं ठीक हो जी, ठीक हो गए, ठीक हो गए। अपना अब्दुल्ला मलिक साहब, ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल लॉबिंग के बहुत सारे मौके जो हैं वो ज़ाया हुए हैं और बहुत कुछ किया है। और जैसे शाह साहब ने फरमाया कि सिंबलिज्म के नतीजे में वो अपनी जीत समझेगा जब आप सिंबलिज्म पेश करेंगे, और अगर आप अमली तौर पे दिखाएंगे जैसा कि चाइना ने दिखाया है, तो फिर हमने कहा कि राफेल तो फेल हो गए हो। मतलब फिर इंडिया को याद आ गया कि राफेल की भी ज़रूरत है, वो पूरी दुनिया के अंदर ब्रीफकेस भर के निकला हुआ है असला ख़रीदने के लिए। तो उस तरह का कोई रिस्पॉन्स चाहिए था, ये नक्शे में दिखाने से कुछ नहीं था। ठीक है, आई मीन हाउ डू यू सी इट कि ये जो नक्शे में दिखा दिया है, अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ तो आज से जब सदर जी साहब जो गए हैं चाइना के दौरे पे, तो उन्होंने कहा इंडिया को कि जनाब हमारा आपका जो है वो 2400 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, बल्कि 2000 किलोमीटर का या कम का बॉर्डर है। और बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि हम कहने का मतलब ये था कि कश्मीर और लद्दाख जो है, हम इसको आप ये बॉर्डर नहीं समझते, ये हमारा हिस्सा है। तो फिर उन्होंने उसको अमली तौर पे 3 साल में अंदर करके दिखा भी दिया। आप देख रहे हैं कि अब वो हर जगह से, परवीन सानी साहब फरमा रहे थे, उनके जो दिफाई तजिया निगार हैं इंडिया के, वो हर जगह से कहीं से 4 किलोमीटर, कहीं से 2 किलोमीटर, कहीं से 8 किलोमीटर अंदर आ चुके हुए हैं और कहते हैं यहाँ से तो हम वापस नहीं जा रहे, बाकी दसो की हाल तो। आई मीन फिर इस तरह आपको करना पड़ता है ना जी, कि सिंबॉलिकली जब तक आप करते रहेंगे तो फिर यही खबरें मिलती रहेंगी कि आज दुश्मन ने 4 सिविलियन को शहीद कर दिया, 4-5 जख्मी हो गए, और जवाब के अंदर दुश्मन की तोपें चुप करा दी गई। फिर यही चलता रहेगा ना जी। देखिए रजी साहब, ये बड़ा क्रिटिकल और दिलखराश इशू है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू भी आते हैं कि 74 सालों में जिस कदर उन्होंने कुर्बानियाँ दी और अपनी जान पर खेल कर अपनी आज़ादी की वो जदोजहद कर रहे हैं, और सैकड़ों हज़ारों उनके माएँ बहनें असमत दरी भी हुई, शहीद भी हुए, उनकी एक अपनी एक कहानी है। लेकिन मैं अगर एक आम पाकिस्तानी के नाते सोचूं तो मैं तो ढोल बजाऊंगा, लेकिन मैं अगर वाकई एक फ़िक्रमंद होने के, एक मैं बाशऊर पाकिस्तानी के नाते सोचूं तो मेरा नुक्ता नज़र कुछ और होगा जो अभी मैं कहने लगूँ। देखिए, जैसे शाह साहब ने भी कहा कि कॉस्मेटिक्स तब्दीलियां करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हमने पिछले 2 सालों में ये देखा है कि एक जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की में जो इमरान खान साहब की तकरीर थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर काज का सफ़ीर हूँ, तो हमें वो कोई सफारतकारी नज़र ही नहीं आ रही। और पिछले 2 सालों में मैं यकीन के साथ आपसे कह रहा हूँ कि हमें जिस इदारे का, जिस फॉरेन मिनिस्ट्री का आपने जिक्र किया है, जो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी का आईना होता है, वजारत खारजा का, हमें तो उसका कोई उनके यहाँ जो है वो हम हदिया कीदत अगले सेगमेंट में पेश नहीं, मैं वैसे कहने लगूं कि पूरे इस 2 सालों में हमें वजारत खारजा का कश्मीर वाले इशू पे कोई इतना इफेक्टिव रोल नजर नहीं आया। इफेक्टिव क्या रोल नजर नहीं आया? देखिए, नहीं नजर आया। उनको कहते हैं सिट, वो सिट हो जाते हैं, उनको कहते हैं स्टैंड, वो स्टैंड हो जाते हैं। अब देखिए, इंडिया ने तो बाकायदा तौर पर आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर पर जो पहले कब्जा किया हुआ था अमली तौर पर उसको साबित भी कर दिया। और हमने क्या किया, मुझे तो अभी यकीन भी नहीं आ रहा कि इस जो हुकूमत के वजीर आज़म हैं वो जिस कदर यू टर्न लेते हैं, कल अगर वो शायद कह दें कि नहीं हमने उस कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, ये नक्शा गलत छप गया, हम तो अपने कश्मीर का कहा कि हमने उसको बाकायदा तौर पर और गिलगित बल्तिस्तान को इसका हिस्सा बना लिया है। ये खबर शायद हो तो हो, वो खबर के जी हमने नक्शे में बना लिया। शाह साहब सही कह रहे थे कि ये नक्शों में ले आने से
या यौम इत्तिसाल मना लेने से कश्मीरियों की काज हम डैमेज करने जा रहे हैं। देखिए एहसान वानी के बाद जो एक वेव चली थी कश्मीर में जद्दोजहद की आज़ादी की, हम उसको डैमेज करने जा रहे हैं। देखिए अगर हम कश्मीरियों का अभी कोई नुक्ता नज़र फ्रैंकली नहीं है, हम इंडिपेंडेंट सोच के जरिए सोचें कि वो अपना क्या मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों की इखलाकी मदद कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे मदद करते हैं, हम कोई उनके काज को नुकसान कश्मीरियों की तो हम उतनी भी मदद नहीं कर रहे जितनी हमने अफगानियों की थी। अब ठीक है जी, अब देखिए ना इस नक्शे से क्या फायदा होगा कश्मीर काज को, हमें सिवाय इसके कि कल वो उनके जो पीटीआई के जो जहलाना किस्म की सोच वाले वर्कर हैं माजरत के साथ वो ढोल बजाएंगे और जो यहाँ के बुज़दिलाने वज़ीर आला हैं वो जाके कहेंगे बड़ी हमने ये काज की है। हकीकी मानों में हम कश्मीर काज को डैमेज करने वाह है, इसलिए कि पहली बात तो ये कि ये शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने जो शिमला मुआहदे पे एग्रीमेंट किया था, क्योंकि हमने इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा है, माना है। दूसरी बात यह कि ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें इसी बुनियाद पर हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चलें इंडिया ने एक गद्दारी की मान लेते हैं, इंडिया ने गस्बाना कब्जा किया मान लेते हैं, इंडिया ने जाकर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग मान लेते हैं, इंडिया ने उसको 1 साल से जेल में कर मान लेते हैं। लेकिन कल अगर हम अपना मुकदमा लेके जाएंगे ये जहलाना किस्म की और ये जो फारिग किस्म की फॉरेन पॉलिसी है, हम क्या कहेंगे कि वो जो इंडिया ने किया हमने भी वैसा कर दिया। इसका मतलब है कि हमने एक तो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है, मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी बात यह कि सिर्फ और सिर्फ लकीर खींच लेने से, किताबों में कर लेने से इससे मसले हल नहीं होते। 74 सालों में अगर हमने यही करना था कि हमने नक्शे में कश्मीर को अपना जाहिर कर दिया तो भाई फिर तो आप पर ये लाजिम हो जाएगा। अब आप पर लाजिम है कि पाकिस्तानी टेरिटरी में रहने वाला कश्मीरी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना इस रियासत की जिम्मेदारी है। तो फिर भाई उनको जाकर आप उनके साथ खड़े हो। अब आप पर लड़ाई भी जंग भी फर्ज हो गई है कि वो अब मुल्क का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के इकदाम अगर फॉरेन पॉलिसी ने वजीर आजम को राय दी है तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुल्क दुश्मनी की है, कश्मीर दोस्ती नहीं की। कश्मीर दुश्मनी की है, कश्मीर दोस्ती नहीं की। भट्टी साहब, भाई साहब मैं ये कहूँगा कि देखें जो कश्मीर का मामला है वो है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल। उसका मसला बना हुआ है कि हमने करना क्या है। इस हद तक तो मैं कहता हूँ कि चलें इन्होंने कुछ, आपने कहा इफेक्टिव रोल नहीं था, रोल ही नहीं था, बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन कम अज़ कम चलें नक्शा ही बना दिया उन्होंने, कम अज़ कम ये तसल्ली तो दे दी कश्मीरियों को जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ से रहने वाले हैं कि जनाब हम आपके साथ कम अज़ कम नक्शे की हद तक तो हैं, बाकी तो ज़ाहिर है हमारे लिए मुश्किल है। अब वो जो कश्मीर का आगे से उन्होंने नक्शा नया आया है जो आज यौम इस्तेसाल के हवाले से उन्होंने सिक्का भी अक्साई चीन दिखाया उन्होंने कि ये चीन को बख्श देता है। नहीं स्या चीन उसमें मुझे तो नजर नहीं आया। अक्साई चीन नहीं वो ऐसा करके अगे दीवार निकली हुई है पाकिस्तान की चोन जी, वो है ऊपर जाके ना वैसे करके वो मुक्का टाइप बनी हुई है, वो है जी। और आगे से उसके वो डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि जी अनफिनिश्ड एजेंडा स्टिल है। आपने उसमें फाटा का जो डॉट तो नहीं होना चाहिए, जब हिस्सा बना लिया तो फिर डॉट, वो डॉट एंड पे, फिर डॉट आगे से मुंह खुला हुआ है उसका नक्शे का ना, एंड पे ऊपर कश्मीर से ऊपर जाके वो डॉट है, वो लद्दाख वाले डॉट हैं, वो ये वाले डॉट जी 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 वो सारा उन्होंने उसमें शामिल कर दिया। श्रीनगर रोड जो कश्मीर हाईवे था उसका एक हिस्से को श्रीनगर रोड जो है वो करार दे दिया। अगर इन बातों से हम कश्मीरियों के दिल के करीब हो जाते या वैसे करीब हो जाते तो ये काम तो कायदे आज़म ने बहुत पहले किया था, 1947 में उन्होंने किया था कि कश्मीर तो पाकिस्तान की शहर है। हम सारे के सारे नक्शे की हद तक बहुत अच्छा काम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने वाहिद अच्छा काम है जो इन्होंने पिछले 2 साल और चंद दिनों के अंदर जो किया है वो ये वाहिद काम है। अब नक्शे की हद तक है, अगर शहरक है तो शहरक पे तो जी जो सियासी जमात आई है सवाए चंद एक को निकाल दें, उनको वो मुहब्ब वतन का सर्टिफिकेट अपने आप को खुद से दे दिया उन्होंने, लेकिन हर बंदे ने इस शहरक के ऊपर जो है वो छुरी चलाई है, और वो भी उल्टी, और वो भी जो बिल्कुल जिसको पंजाबी में कहते हैं खुंडी छुरी जी, जो तकलीफ देती है बहुत। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये बयान दिया, 2 तकरीरें की, एक नक्शा जारी कर दिया और घर की राह ली और 1 मिनट की खामोशी हम इख्तियार करने जा रहे हैं कल कि जी आप जो दिल करता आप कर लें, हम मुंह से हमने क्रॉस लगाना है, टाइट कर लेना, खामोशी कर लें। खामोशी नीम रजा होती है इस्लाम के अंदर। जी जी नीम रजा। और दूसरी बात यह है कि अगर खामोशी से ये काम होता है 1 मिनट की खामोशी से, तो हमारी गुजारिश है कि वज़ीर आज़म साहब 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लें ताकि कश्मीर के साथ साथ खालिस्तान भी आज़ाद हो जाए। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फ।